की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग का यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को लगा है तगड़ा झटका, इस राज्य में 3 महीने बढ़कर आएगा बिजली बिल। आखिर क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए भी आज एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को लगा है तगड़ा झटका, अगले 3 महीने बढ़कर आएंगी बिजली बिल। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगने वाला है। बिजली उपभोक्ताओं अगले 3 महीने तक उनका जो बिजली बिल है वो बढ़कर आएगा। वही राज्य के तीनों डिस्कॉम जयपुर, जोधपुर और अजमेर ने 33 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। वही ये फ्यूल सरचार्ज अप्रैल 2021 से जून 2021 तक के लिए 33 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से लगाया गया है। इसकी रिकवरी जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के बिजली बिलों की रीडिंग के आधार पर होगी। खास बात यह है कि ये फ्यूल सरचार्ज सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं पर रहेगा। डिस्कॉम पहले बकाया सरचार्ज की अगले 3 महीनों तक वसूली करेगा। यह हर महीने के बिल में जुड़कर आएगा। ऐसे में 550 करोड़ रुपए सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं से वसूल किए जाएंगे। ये जो वसूली है ये अगले 3 महीनों के अंदर ही यहाँ पर होगी। वही उपभोक्ताओं पर थोपे गए इस फ्यूल सरचार्ज से माना जा रहा है कि प्रत्येक उपभोक्ताओं को प्रति माह 350 से 800 रुपए तक का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। इस फ्यूल सरचार्ज के जरिए अकेले जयपुर डिस्कॉम ही अपने उपभोक्ताओं को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली करेगा। ये फ्यूल सरचार्ज के आदेश फ्यूल सरचार्ज के आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि डिस्कॉम ने अपना 550 करोड़ रुपए का घाटा पूरा करने के लिए ये फ्यूल सरचार्ज लगाया है। इस फ्यूल सरचार्ज के जरिए घाटे की पूर्ति की जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो ग्राहकों को फ्रॉड से बचाएगा अब HDFC बैंक का मुंह बंद रखो कैंपेन, आयोजित करेगा 2000 वर्कशॉप। प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए अगले 4 महीनों में 2000 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित करने जा रहा है। वही बैंक ने एक बयान में कहा है कि इस अभियान में बैंक ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के तरीकों से अवगत कराया जाएगा। खासतौर पर युवा ग्राहकों को वित्तीय जोखिम के बारे में बताया जाएगा। वही बैंक का इरादा स्कूल और कॉलेजों के युवाओं को इस बारे में जागरूक करने का है। वही HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक ने कहा है कि डिजिटलीकरण के ने बैंक ग्राहकों को बेशुमार सहूलियतें यहाँ पर दी है, लेकिन इसके साथ साइबर धोखाधड़ी के जोखिम भी यहाँ पर देश में बढ़ गए हैं। धोखेबाज जो है लगातार सीधे सरल ग्राहकों को फंसाने की फिराक में रहते हैं। वही इस अभियान के दूसरे संस्करण की शुरुआत नीति आयोग के विशेष सचिव के राजेश्वर राव ने यहाँ पर की है। इस मौके पर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के सह समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत भी मौजूद रहे। वे बैंक के मुताबिक फोन, SMS, ईमेल और सोशल मीडिया पर कार्ड डिटेल, CVV, एक्सपायरी डेट और OTP, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन ID और पासवर्ड आदि शेयर नहीं करने से लोगों को अपने पैसे को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये बात उन्होंने कही है। इस कैंपेन में लोगों को इसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में 20 नवंबर तक सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। अत्यधिक वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में राजधानी दिल्ली में सभी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 20 नवंबर तक बंद रखने का निर्देश यहाँ पर दिया है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में उच्च वायु प्रदूषण को देखते हुए सभी कॉलेज, स्कूल और शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान और कौशल विकास और परीक्षण संस्थान और अन्य परीक्षण संस्थान और पुस्तकालय को तत्काल प्रभाव से 20 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। स्कूलों में हालांकि यहाँ पर ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार केवल दिल्ली वासियों और बच्चों को आपात स्थिति में से राहत देना चाहती है और ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ताजी हवा में सांस ले। उन्होंने कहा है कि सरकार स्कूलों को 1 सप्ताह के लिए बंद यहाँ पर कर रही है ताकि बच्चों को अपने घरों से बाहर ना निकलना पड़े और प्रदूषित हवा में सांस लेनी ना पड़े। वही सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को 17 नवंबर तक 100% क्षमता के साथ घर से ही काम करने के लिए कहा गया है, जबकि आदेश में निजी कार्यालयों को वाहनों के आवागमन से बचने के लिए जितना संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम के विकल्प के लिए जाने की सलाह यहाँ पर दी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का करेंगे उद्घाटन। एड शो में राफेल, मिराज और सुखोई का दिखेगा दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज C-113J सुपर हाइड्रोलिक्स परिवहन विमान में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर वो उतरेंगे। वहां
340 किलोमीटर की सड़क का उद्घाटन करने यहाँ पर यूपी स्थित सुल्तानपुर आएंगे पीएम मोदी। वहीं पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट करके कहा है कि यह उत्तर प्रदेश के विकास पथ के लिए एक विशेष दिन होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की 4 तस्वीरों को भी अपने ट्विटर हैंडल से यहाँ पर ट्वीट किया है। ये परियोजना, उन्होंने कहा कि ये परियोजना अपने साथ यूपी की आर्थिक और सामाजिक प्रगति लेकर आई है। वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह राज्य की राजधानी लखनऊ को पूर्वी जिलों के साथ प्रयागराज, वाराणसी और प्रमुख बड़े शहरों को यहाँ पर जोड़ेगा। वहीं एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़, माऊ और गाजीपुर सहित 9 जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरे। बात करते हैं अगली खबर की, तो जियो ने फिर दी है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को मात। इस मामले में जियो कंपनी निकली है आगे, यूजर्स के लिए खुशखबरी। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो एक बार फिर 4G डाउनलोड की स्पीड में अव्वल साबित हुई है। वही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने अक्टूबर माह के जो आंकड़े हैं वो जारी कर दिए। इन आंकड़ों में जियो का औसत 4G स्पीड 21.9 Mbps आकी गई है। वही सितंबर माह के मुकाबले इसमें 1 Mbps की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही सितंबर माह की बात करें तो जियो 4G डाउनलोड की स्पीड 20.9 Mbps थी। वही टेलीकॉम क्षेत्र की प्रमुख तीनों कंपनी यानी यहाँ पर तीनों कंपनियां एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया की 4G स्पीड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बार हर बार की तरह इस बार भी रिलायंस जियो औसत जो डाउनलोड स्पीड है वो रिलायंस जियो की सबसे ज्यादा यहाँ पर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के मुकाबले ज्यादा रही है। वही जियो की 4G डाउनलोड स्पीड जो है वो यहाँ पर जियो की जो 4G डाउनलोड करने की जो स्पीड है वो यहाँ पर 21 MB के आसपास रही है। वही वोडाफोन आइडिया से यहाँ पर एयरटेल से तो 8.5% ज्यादा रही है। वही वोडाफोन आइडिया से 6.5 Mbps यहाँ पर ज्यादा रही है। रिलायंस जियो की औसत 4G स्पीड में लगातार ये नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पर रिलायंस जियो बना हुआ है। वही रिलायंस जियो के पीछे रहने के बावजूद भी एयरटेल ने 13.2 Mbps 4G स्पीड यहाँ पर की है। वैसे सितंबर के मुकाबले उनकी स्पीड में 1.3 Mbps की स्पीड यहाँ पर दर्ज की गई है। वही वोडाफोन आइडिया के वोडाफोन आइडिया का सर्कुलर है उसने अपने कारोबार को मर्ज कर लिया है। वह वोडाफोन आइडिया के रूप में काम कर रही है। वही अप्रैल 2021 तक ट्राई दोनों के आंकड़ों को अलग यहाँ पर देखता था। वही वोडाफोन आइडिया यानी VI इंडिया के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर महीने में कंपनी की औसत 4G स्पीड में 1.2 Mbps की यहाँ पर बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई। बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली सरकार नहीं करेगी शराब का खुदरा व्यापार, करीब 700 सरकारी ठेके होंगे बंद। दिल्ली सरकार औपचारिक रूप से शहर में संचालित होने वाले शराब की करीब 700 सरकारी खुदरा दुकानों को बंद करने के साथ ही मंगलवार रात से इस व्यापार को अलविदा कह रही है। यानी नई आबकारी नीति के तहत बुधवार सुबह से शहर में शराब की खुदरा दुकानों का संचालन निजी हाथों में होगा। वह विभाग के सूत्रों ने आशंका जताई है कि शहर में शराब की सरकारी खुदरा दुकान बंद होने के कारण दिल्ली में शराब की कमी हो सकती है, क्योंकि सभी 850 निजी दुकानें बुधवार से काम करना शुरू कर देगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी 32 जोन के आवेदकों को लाइसेंस यहाँ पर दिया जा चुका है, लेकिन ये नई आबकारी नीति के तहत पहले दिन से करीब 300 से 350 दुकानों के काम यहाँ पर करने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि करीब 350 दुकानों को प्रोविजनल लाइसेंस यहाँ पर जारी किया गया है। वे 200 से ज्यादा ब्रांड 10 होलसेल लाइसेंस धारकों के साथ पंजीकृत है और उन्होंने अभी तक विभिन्न ब्रांड की 9 लाख लीटर शराब खरीदी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो दक्षिण भारत में नहीं थम रहा है बारिश का कहर। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 2-3 दिनों में हो सकती है भारी से अधिक भारी बारिश। दक्षिण भारत को फिलहाल बारिश से कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरी केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल से सटे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तटीय इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश के साथ अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। वही दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कोंकण गोवा में 16 नवंबर ने आज भारी बारिश हो सकती है। वही मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और इसके अलावा कराईकल और इसके अलावा केरल, माहे में और कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। वही कई जगहों पर आकाशीय बिजली भी यहाँ पर गिरने की संभावना यहाँ पर जताई गई, यानी चेतावनी यहाँ पर दी गई है। वही IMD के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। ये तेज हवाएं पूर्वी, मध्य और आसपास के दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के साथ साथ पूर्वी मध्य और आसपास के दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में चल सकती है। उत्तरी केरल के ऊपर एक दबाव यहाँ पर बन रहा है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो केवल 3 दिनों में ही PUBG न्यू स्टेट गेम ने बनाया है नया रिकॉर्ड, पार किया है 1 करोड़ डाउनलोड्स का आंकड़ा।
गेम डेवलपर कंपनी क्रॉम्पटन के पबजी न्यू स्टेट गेम को लॉन्च हुए भी मात्र यहाँ पर 3 दिन का समय हुआ है। इस गेम ने डाउनलोडिंग के मामले में नया रिकॉर्ड यहाँ पर बना दिया है। पबजी न्यू स्टेट गेम को केवल 3 दिनों में गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह गेम भारत समेत 200 देशों में उपलब्ध कराया गया है। वही पबजी न्यू स्टेट गेम में नया मैप देखने को मिला है। इसमें नए मॉल, मल्टी स्टोर बिल्डिंग देखी जा सकती है। इसके अलावा यूजर्स गेम में ड्रोन और यहाँ पर बैलिस्टिक शील्ड इसमें बैलिस्टिक शील्ड का सपोर्ट भी इसमें मिला है। अब यूजर्स को बुलेट मीटर भी यहाँ पर दिया गया है, जिससे ये जानकारी मिलेगी उनकी गन में कितनी बुलेट यहाँ पर बची हुई है।